नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है प्लानिंग कमीशन और 5 ईयर प्लान्स। प्लानिंग कमीशन को किसने रिप्लेस किया, कब आई, सब डिस्कस करेंगे। तो जो इस चैनल के साथ नया जुड़ा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आया प्लानिंग कमीशन कब बनी थी, तो आपको पता होना चाहिए 15 मार्च 1950 को बनी थी। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू इंडिया के फर्स्ट पीएम थे जिन्होंने 5 ईयर प्लान पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया था 1951 में, जिसको ड्राफ्ट किसने किया था, के.एन. राज ने, जो कि एक इकोनॉमिस्ट थे। उसके बाद बात करें हम तो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किसने किया था, नीति आयोग 2015 1 जनवरी, याद रखना, पूछ सकते हैं आपको। उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, प्रमोट करना कोलैबोरेशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था। इसमें जो रिकमेंडेशन दी थी की थी वो दी गई थी, रैशनलाइज करना सेंट्रली स्पॉन्सरशिप स्कीम्स। उसके बाद रिडक्शन करना नंबर ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सरशिप स्कीम्स। उसके बाद करना इंक्रीज्ड फ्लेक्सिबिलिटी फॉर स्टेट्स। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ स्कीम्स, प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना, इन सभी के लिए नीति आयोग को लाया गया था। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है 5 ईयर प्लान्स। तो इंडिया ने जो 5 ईयर प्लान्स अडॉप्ट किए थे वो किए थे यूएसएसआर से, तो याद रखना। 5 ईयर प्लान्स के पहले भी 5 ईयर प्लान्स के पहले भी कुछ प्लान्स बनाए गए थे, जिनमें से जो फर्स्ट था नेशनल प्लानिंग कमेटी, जो 1938 में बनी थी। उसके बाद बॉम्बे प्लान, गांधीयन प्लान, पीपल प्लान 1945। उसके बाद सर्वोदय प्लान 1950, जिसको जयप्रकाश नारायण जिसके फाउंडर माने जाते हैं। उसके बाद जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो 1951 में लॉन्च हुआ था। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 टू 1956 तक था। आपको पूछ सकते हैं कि ये कब से कब तक था, तो आपको पता होना चाहिए 1951 से लेकर 1956। टारगेट ग्रोथ हुई 2.1% और एक्चुअल ग्रोथ हुई जिसकी 3.6%। इसमें मेन फोकस था एग्रीकल्चर, प्राइस स्टेबिलिटी पे, ट्रांसपोर्ट पे, और ये सक्सेसफुल रहा। और फर्स्ट प्लान को हम हैरोड-ओमर मॉडल भी कहते हैं, ये भी कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। उसके बाद आ गया सेकंड प्लान 1956 से लेकर 61 तक, की टारगेट ग्रोथ थी 4.5 और एक्चुअल ग्रोथ थी 4.3%। इसको महालनोबिस प्लान भी कहते हैं। इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन को मेन फोकस किया गया था, इंडस्ट्री को, सेकंड प्लान में, तो ये भी याद रखना है आपको। थर्ड प्लान आया 1961 से लेकर 66 तक, जिसका टारगेट था 5.6% और एक्चुअल ग्रोथ हुई 2.8%। वार्स की वजह से ये इतना सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि ज़्यादातर खर्चा डिफेंस में हो गया 1962 में जो वार हुई थी उसकी वजह से। उसके बाद एनुअल प्लान आया 66 से लेकर 69 तक। फोकस्ड किया इसने एग्रीकल्चर पे, क्योंकि उस वक्त क्राइसिस चल रहा था। न्यू स्ट्रैटेजीज इसने डेवलप की, हाई यील्ड क्रॉप्स। उसके बाद बात करें फोर्थ प्लान की, तो 1969 से 74 तक, इसमें 5.7% ग्रोथ थी और 3.3% एक्चुअल ग्रोथ। ये इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि मॉनसून पुअर था और रिफ्यूजी भी इधर आ रहे थे उस वक्त, इसलिए इंडिया में। उसके बाद फिफ्थ प्लान 1974 से 79 तक था,
4.4 टारगेट ग्रोथ थी, एक्चुअल ग्रोथ 4.8% थी। इधर ज़्यादा मेन मकसद था पॉवर्टी को ख़त्म करना, सेल्फ रिलायंस, फेस चैलेंजेस फ्रॉम इन्फ्लेशन एंड पॉलिटिकल चेंजेस। जब पॉलिटिकल के चेंजेस आ रहे थे उस वक्त बहुत सारे इनको चैलेंज हुए। उसके बाद रोलिंग प्लान आया जनता गवर्नमेंट ने जो प्रपोज किया, एम्ड एट एम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी रिड्यूस करना, बट वाज शॉर्ट लिव्ड, ये सिर्फ 2 साल का ही था। रोलिंग प्लान स्टार्ट हुआ था 1978 में और इसका कंसेप्ट दिया था गवर्नर माइल्डर ने। इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया था इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1980 में और न्यू प्लान लाया था जो 6th प्लान आया। इस प्लान का मेन मकसद ये था कि ये फ्लेक्सिबल था, परफॉर्मेंस के बेसिस पे नेक्स्ट ईयर बेस्ड उस पर असेसमेंट बेस्ड थी, जिस पर पुराने ईयर के परफॉर्मेंस पे, इसलिए इम्पोर्टेंट था। पर इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद 6th प्लान आया 1980 से 85 तक, जिसकी टारगेट ग्रोथ थी 5.2 और एक्चुअल 5.7% हुई। इसका मेन मकसद था इनकम ग्रोथ, पॉवर्टी रिड्यूस और जो सक्सेसफुल रहा। 7th आया 85 से लेकर 19 तक, जिसकी टारगेट ग्रोथ थी 5% और एक्चुअल ग्रोथ 6%। इसका एम्ड था फूड प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट। इसने भी बहुत टारगेट अपना अचीव किया, टारगेट से ज़्यादा ही अचीव कर लिया। टारगेट भी याद रखने आपको पूछ सकते हैं और ईयर भी याद रखना कब से कब तक हुआ था। उसके बाद 8th प्लान आया 1992 से लेकर 97 तक। इसका टारगेट था 5.6 और एक्चुअल ग्रोथ थी 6.8। इसका एड्रेस था इकोनॉमिक क्राइसिस विद लिबरलाइजेशन पॉलिसीज एम्ड अचीविंग हाई ग्रोथ डिस्पाइट। जैसे इधर लिबरलाइज होता ना, एलपीजी पॉलिसी आई थी तो इसी प्लान के अंदर आई थी वो, इसी प्लान 1992 से 97 तक। उसके बाद 9th आया 1997 से 2002 तक, जिसका टारगेट था 6.5 पर एक्चुअल था 5.4%। फोकस सोशल जस्टिस और प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ पे था। इसका मेन फोकस प्रायोरिटाइज था एग्रीकल्चर और रूरल की डेवलपमेंट को। उसके बाद 10th आया 2002 से 2007 तक, जिसका टारगेट था 8% और एक्चुअल ग्रोथ थी 7.6%। एग्रीकल्चर पे इसका फोकस था और गवर्नेंस इन डेवलपमेंट। उसके बाद 11th आया 2007 से 12 तक, जिसका टारगेट 9% था पर एक्चुअल उसने 8% ही किया था। इसका एम था इंक्लूसिव ग्रोथ और रिस्पॉन्डिंग क्रिटिसिज्म ऑफ अर्लियर प्लान्स, मार्जिनलाइज ग्रुप करना, इक्वल प्रोवाइड करना, इक्वालिटी। उसके बाद इसका मेन फोकस था रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉवर्टी रिड्यूस, जॉब क्रिएशन करना, इसेंशियल सर्विस प्रोवाइड करना जैसे हेल्थ, एजुकेशन, गरीबों को, इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, जेंडर इक्वालिटी। इसके टारगेट थे रिड्यूस करना लेस देन 5% अनएम्प्लॉयमेंट अमंग एजुकेटेड यूथ, पॉवर्टी डिक्रीज करना, हेड काउंट रेशियो बाय 10%, एजुकेशन जो ड्रॉप आउट रेट्स है उसको भी कम करना, जेंडर गैप भी कम करना, लिटरेसी को, इंफ्रास्ट्रक्चर भी सही करना, कनेक्शन प्रोवाइड करना हर गांव में, इलेक्ट्रिसिटी। इसका इनिशियल ग्रोथ रेट 9.3% था फर्स्ट ईयर, पर 6.7% हो गया फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से। फिर 8.6%, एवरेज जीडीपी थी 8%, लोअर दैन टारगेट बट प्रीवियस प्लान से अच्छी थी। और एग्रीकल्चर की ग्रोथ थी 3.7%, इंडस्ट्री की 7.32 और सर्विस की 9.7। इसमें कुछ चैलेंजेस भी आए, इन्फ्लेशन जैसे हाई ऑयल प्राइसेस हुए, फिजिकल कंस्ट्रेंट्स। फिर आया 12th प्लान, जिसका ग्रोथ रेट था 8%। ये लॉन्च हुआ सेकेंड ग्लोबल क्राइसिस के दौरान। 6.2% थी इसकी ग्रोथ 11-12 एंड फर्दर 5% इन द फर्स्ट ईयर ऑफ 12th प्लान। इसका मेन फोकस था फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिवनेस, पॉवर्टी रिड्यूस, रीजनल बैलेंस करना, ग्रुप इक्वालिटी प्रोवाइड करना। इसमें कुछ चैलेंजेस भी आए, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स आए, मैक्रो इकोनॉमिक इम्बैलेंसेस,
लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज़ इकोनॉमिक स्ट्रेंथ और ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। प्रायोरिटीज़, इसमें जो प्रायोरिटीज़ थी, इंप्रूव करना एफिशिएंसी, पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड इंश्योरिंग फिजिकल करेक्शन एंड रिसोर्स स्कैर्सिटी। ये थे कुछ 12 प्लान्स जिनको आपको पता होना चाहिए सारों का। कब आए नीति आयोग, कब आया, क्यों आया। नीति आयोग की वजह से जो 5 ईयर प्लान थे वो 12 भी हुए। उसके बाद गवर्नमेंट ने फिर 3 ईयर प्लान्स लाना स्टार्ट कर दिए। इसके लिए अब 12 ईयर प्लान्स अभी नहीं आते, अब 3 ईयर प्लान्स ही आते हैं। तो आपको ये सब पता होना चाहिए। जिसने अभी तक वीडियो को देख लिया, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।